नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा, देखने को तो बहुत छोटा सा टॉपिक है कहने के लिए, तो ये है सतत भिन्न यानी वितत भिन्न भी कहते हैं, इसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं और साथ ही इसे इंग्लिश में कंटिन्यू फ्रैक्शन। तो शायद नाम से अगर आप ना समझ पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसके क्वेश्चन की इमेज से, पिक्चर से आप जरूर समझ जाएंगे। आपने सवाल इस तरह के देखे होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये लगातार नीचे को बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसी भिन्नों को हम कहते हैं सतत भिन्न या वितत या लंगड़ी या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है, इसे समझिएगा और यहाँ थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की कि किस तरह से इसे हम जल्दी कर सकते हैं। तो सॉल्व तो करने की जहाँ तक बात है तो सभी लोग कभी ना कभी आपने सॉल्व किया ही होगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे किस तरह से इसमें कहाँ समय की बचत कर सकते हैं, किस तरह से समय को बचा सकते हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसे हम बेसिक सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप उसे समझिए। अगर हम उसे समझ पाते हैं तो फिर हम उसका कोई पैटर्न डेवलप करेंगे और फिर हम उसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे और उस पैटर्न को फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में फॉलो करेंगे और देखेंगे कहाँ तक वो काम कर पाता है, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, लेके आते हैं हम। तो देखिएगा ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक नंबर दिया है आपको, फ्रैक्शन दिया है 13/48, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ये इन चारों में से किसके बराबर है। तो ये चारों जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये वितत भिन्न यानी सतत भिन्न की फॉर्म में, कंटिन्यूड फ्रैक्शन की फॉर्म में है और आपको बताना है कि ये किसके बराबर है, ठीक है। तो पहला हम इसे बेसिक करेंगे, स्टेप बनाएंगे, चाहे बेशक ये 4 स्टेप में जाए या 5 में जाए, उसे सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि उसे हम शॉर्ट करने के लिए पहले एक बार बेसिक करेंगे। तो थोड़ा सा जुड़े रहिए, हम इसे पहले बेसिक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इन सभी में मैच करने के लिए आप एक चीज़ पर गौर करिएगा, इन सभी में ऊपर न्यूमरेटर है, जो अंश है, ठीक है, वो सभी में 1 है, लेकिन यहाँ जो न्यूमरेटर है वो कितना है 13। तो हमें क्या करना है, अगर बेसिक करना है तो इसको इस फॉर्म में लेके आना होगा। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है उस बात को समझिए। तो जैसा हमने देखा इन सभी में क्या आ रहा है 1, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/48 डिवाइड बाई 13 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक में भाग लगाएंगे 48/13 से, तो पलट के तो कितना 13/48 ही हो जाने वाला है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो कम से कम इनका पहला स्टेप मैच हुआ, ठीक है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, तो देखो 13 से 48 में भाग लगा दें, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, आप 13 से 48 में भाग लगाइए और कितनी बार गया ये हम देखते हैं, ठीक। तो 13 3 39, 3 बार भाग जाएगा, तो 3 बार भाग गया, प्लस कितना बचेगा 13 3 39 9, तो बचा आपके पास 9/13। इतनी बात समझ गए। मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना 1/3 प्लस समथिंग आएगी। तो इससे ये तो पता चल गया कि भाई ये वाला तो इसका आंसर नहीं होना है, क्योंकि ये 2 प्लस समथिंग है और हमारा आंसर 3 प्लस समथिंग है, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा या इन तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन अभी भी 3 ऑप्शन बचे हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। अब क्या करिएगा, इनमें भी 3 के बाद +1 है सभी में, इसमें भी +1 है, इसमें +1 है। तो ये +1 करने के लिए क्या किया जाता है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि ये स्टेप बना रहे हैं और ये इतने स्टेप करके कैसे टाइम हमें मिलेगा और कैसे हम आंसर देंगे। तो यकीन मानिएगा हम 2 या 3 सेकंड में, 4 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए, ठीक। तो क्या इस 9/13 को हम लिख सकते हैं 1/13 डिवाइड बाई 9, भाई बात तो एक ही है ना, 9/13 को। अब क्या करिएगा, 9 से भाग लगाइए 13 में, एक ही बार जाने वाला है ना, तो क्या आने वाला रिस्पॉन्स आपका, तो 1/3 प्लस 1/9 से 13 में कितनी बार, एक बार, प्लस कितना बचेगा शेष 4, रिमाइंडर होगा 4, तो 4/9, यानी कि 3 + 1। अच्छा 3 + 1, अब देखो इसमें भी 3 + 1 है, इसमें भी 3 + 1 है, इसमें भी 3 + 1 है, तो बात अभी भी खत्म नहीं हुई और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा इस बात की कि कितना आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल चिंता न करिए, आंसर बहुत जल्दी आएगा, पहले समझ लीजिए। बाकी सभी में 1 आ रहा है, ठीक है। एक के बाद भी क्या है, एक के बाद 1/समथिंग है ना, 1/समथिंग, ठीक है। तो इसे भी 1/समथिंग करना है हमें। तो क्या करेंगे, 4/9 को हम उल्टा करेंगे, 9/4 लिखेंगे, 1/। तो इसे 1/9 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं, कोई इशू तो है नहीं। अच्छा 4 से भाग जा सकता है 9 में, चलो लगा देते हैं। तो 1/3 प्लस 1 प्लस 1/। अब 4 से 9 भाग लगाई, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, तो 1/4। यहाँ तक बात समझ पाए। तो क्या कहीं मैच हुआ, हाँ कहीं तो मैच हुआ, ये देखो डी में मैच हो गया, ठीक है। तो ये डी में मैच हो गया, तो कह सकते हैं भाई ये जो फ्रैक्शन था आपका 13/48, इसका जो सही आंसर है वो आंसर ये है और मैच किया। तो आप कहेंगे सर इसमें तो स्टेप्स काफ़ी सारे लग गए, 1 2 3,
4 5 6 स्टेप में जाके ये आंसर आया, ठीक है। तो क्या इतना ही टाइम लगेगा? नहीं, बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको बेसिक समझना तो एक बार पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम टेक्निक डेवलप करेंगे वो सारी चीज़ें जुड़ी तो बेसिक से ही होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई हो और आपको आंसर डी तक पहुँच पाया हूँ मैं आपको। अब बात करेंगे कि कैसे जल्दी करेंगे। तो देखिए जल्दी की बात करते हैं। तो फिलहाल मैं ये ऑप्शन तो हटा ही देता हूँ क्योंकि आंसर आ चुका है इसका। अब बात समझिएगा एक छोटी सी, वो क्या समझना है आपको। जैसे एक सिंपल सा मान लीजिए हमने लिखा 9/5 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको 5 से भाग लगाना है 9 में, ठीक है। तो चलो आपने 5 से 9 में भाग लगाने का प्रयास किया और सफलता भी पा ली। वही 5 एकम 5, बचा कितना? 4, ठीक है। तो इसको आंसर लिखेंगे आप क्या? 1/4/5, ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो 9/5 का मतलब 1 से ही 4/5। तो इसे ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 1 + 4/5। ये दोनों बातें तो एक ही हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझिएगा एक्चुअल में ये 1 क्या है। ये जो 1 है ये है इसका भागफल, ये क्वेश्चन हुआ। ये 4 क्या है? ये रिमाइंडर, शेषफल हुआ, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हो गया आपका। अच्छा ये 5 क्या है? ये भाजक है, ये डिवाइजर है, ये है आपका डिवाइजर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो है ना 1 ये है भागफल यानी क्वेश्चन, 4 ये है शेषफल और 5 ये है भाजक डिवाइजर, ठीक है ना। तो ये भाजक है, ये शेष है और ये आपका भागफल है। तो आपने जब 9/5 को ऐसा लिखा तो इससे मतलब समझ जाइएगा कि ये 1 है, ये भागफल है, ये ऊपर जो 4 आया होगा ये नीचे शेषफल आया होगा, और ये जो 5 है ये 5 क्या है? ये 5 आपका एक भाजक है, ठीक है, डिवाइजर है। इतनी बात समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो आप ये समझो कि इसका ये आंसर आया। तो जैसे मैंने कहा कि 1 + समथिंग, जो भी इसका आंसर है 1 + समथिंग, 1 + 4/5, तो ये 1 क्या है? ये है भाजक, भागफल, ठीक है, कोएफिशिएंट। तो इसमें आप ये देखो, हमने जब चेक किया तो देखो यहाँ 3 + समथिंग, 1 + समथिंग और 2 + समथिंग। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तीनों जो हैं क्या ये भागफल नहीं होंगे? आप समझने की कोशिश करें, ये कोएफिशिएंट ही तो होंगे। तो जैसे आपने लिखा 1 + समथिंग, तो 1 क्या है? ये लगभग जो होल आ रहा है ना कट के सीधे एक बार, ये क्या है? ये भागफल ही होता है, ठीक है। तो ये जो 3 + 1 + 2 + ये तीनों क्या है? ये तीनों भागफल हैं, ठीक है। अच्छा अब ये बच्चा ऊपर कितना आपका? ये 4/5। तो ऊपर वाला जो 4 है वो क्या है? वो एक शेषफल है, रिमाइंडर है, और नीचे वाला 5 क्या है? ये भाजक है, ठीक है। तो ये जो 1/4 है इसको मतलब समझिए, एक है ना ये एक शेषफल होता है। एक क्या होता है? ये एक शेषफल होगा, ठीक है। और ये 4 क्या होगा? ये भाजक तो होगा, लेकिन याद रखिएगा अंतिम भाजक। तो ये तो रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और ये भाजक तो होगा, लेकिन कौन सा भाजक होगा? ये अंतिम भाजक होगा, ठीक है। ये लास्ट डिवाइजर, ये क्या है? ये लास्ट डिवाइजर है भाई, अंतिम भाजक ही है। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना भी है तो इस वाली बात को आप समझिए और हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? कोशिश करिएगा, एक बार समझ लेते हैं, 2-3 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने को और हम आज ही प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आपने उठाया 13/48, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था आपको, 13 लिखना था और 48 लिखना था और भाग लगा देना था, ठीक है। कितनी बार लगाना है? बाई ऑप्शन भी चेक करते हैं भाई, अगर 3 स्टेप तक जाना है तो 3 बार लगाना है। तो 13 × 3 = 39, बचेगा 9। अब 9 से 13 में नहीं जाएगा, 13 से 9 में नहीं जाएगा, तो 9 से 13 में लगाइए, 9 एकम 9, बचे 4। 4 से 3 बार लगाना है, 1 बार 2 बार 1 बार और, ठीक है। तो 4 से लगाइएगा 9 में। अब चूंकि 9 इसमें 4 में जाएगा नहीं ना 9 से, तो 4 से 9 में लगाइएगा, तो 4 × 2 = 8, बचा कितना? 1। फाइनली आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वही, ये तो 3 है ना, 1 2 3 1 2। तो मैं बाई ऑप्शन मैंने मिटा दिए, चूँकि आप ऑप्शन को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो 3, 1 और 2, ये 3 जो आप देख रहे हैं बाई ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो ये ना एक्चुअली हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये अभी रिकॉर्डिंग हमारे घर के पास हो रही है। तो ये 2 ग्रुप हैं जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ना बैकग्राउंड में, तो ये 2 ग्रुप हैं। ये जब हमारी रिकॉर्डिंग होती है ना तब इनमें झगड़ा होता है, पता नहीं क्या बात है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उम्मीद करूँगा मैं करते ही आप रहेंगे। तो जब तक ये अभी अनलॉक 1 है, हमारी कोचिंग सेंटर नहीं खुल जाते हैं, जब तक इस तरह की समस्याएं से हम रूबरू होते रहेंगे, तो हम तो खैर होते ही रहते हैं।
आप भी फिलहाल हो रहे हैं, कोई इशू नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि ये 3, 1 और 2 तीन जो नंबर आप देख रहे हैं, तो 3, 1, 2 ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? भागफल हैं, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। और ये 1, 4 क्या है? ये 1 जो रिमाइंडर होगा ना, ये मिलेगा शेषफल आपको यहाँ पर ऊपर। और मैंने कहा था ये 4 क्या है? ये अंतिम भाजक तो है अंतिम। तो भाजक अंतिम कौन है? 4, ठीक है। तो हम इस तरह से भी ट्रेस कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमने इसका आंसर इससे ही चेक कर लेंगे, और ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है और ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा जगह लगनी है। अब मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे हटाता हूँ और एक अगला क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न का, ये एक फ्रैक्शन आपको दिया है, ये वही सतत भिन्न है और ये 9/26 दे रखा है और पूछा है आपसे कि अगर ये इसके बराबर है तो a + b + c किसके बराबर होगा, और ये आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, इधर से इसे सॉल्व करने वाले हैं। आप डायरेक्ट काम करिए, आप पैटर्न समझिए। पैटर्न इसका क्या समझना है आपको? ये समझना है कि भाई इसमें है ना a + समथिंग b + समथिंग, तो ये तो डिसाइड हो गया कि भाई 2 तो इसमें क्या है? भागफल, ठीक है। तो क्वोटिएंट में 2 है, ठीक है। ये एक क्या है? ये रिमाइंडर है, ये शेषफल है, और ये क्या है? ये डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर, ये अंतिम भाजक, ठीक है ना। तो बस क्या करिएगा? 9/26, तो बस उठा लो 9 से 26 में भाग, ठीक है। 9 से 26 में भाग लगाते हैं, तो 9 दूनी 18, 2 पर जाएगा, बचने वाले कितना है आपके पास? 8। अब 9 से 8 में नहीं जाएगा, तो 8 से 9 में तो जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8 बचा 1। तो कितनी बार जाना था आपको? a + समथिंग b + समथिंग, 2 बार, 2 स्टेप। तो क्या 2 स्टेप कंप्लीट हुए? बिल्कुल हो गए 2 स्टेप कंप्लीट। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि जो पहला वाला a है वो 2 है, a का मतलब कौन है? 2, ठीक है। जो दूसरा b है वो आपका 1 है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये टैली करो, क्या रिमाइंडर 1 है? हाँ, रिमाइंडर तो 1 है, ये वाली बात सही है। तो फिर ये c क्या है? ये है c, लास्ट डिवाइजर, अंतिम भाजक, लास्ट डिवाइजर, मैंने बताया था अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक कौन है? 8। तो ये कौन है? फिर ये है c। क्या बात समझे? तो बस आपको क्या करना था? इसको सिर्फ उतनी बार भाग लगाना है जितनी बार इसने कहा है। तो इसका मतलब ABC की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो क्या पूछा है? a + b + c। तो आंसर a मतलब 2 + b मतलब 1 और c का है 8। तो आप जोड़ दीजिए, तो ये 11, यानी कि आपका आंसर D। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे। चलिए, अगर समझ पाए हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आपके सामने एक और, ये एक फ्रैक्शन गिवन है और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो पूछा है आपसे a × c + b × d वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो सॉल्यूशन का वही पुराना तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, आप चेक करिए कि भाई a + समथिंग, b + समथिंग, c + समथिंग। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में जो भागफल हैं, क्वेश्चन है, वो 3 है, और d ये है लास्ट डिवाइजर, अंतिम भाजक, और 1 है ना वो अंतिम लास्ट में शेषफल है। ये कंडीशन है। तो कुल मिलाकर के इन 3 स्टेप को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें 3 बार तो डिवाइड करना ही है। तो बस 17/16 उठाइएगा और डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे 16। तो 17 × 51, रिमाइंडर आपका होगा कितना? 9। अब 9 से 17 में लगाना होगा, क्योंकि अब ना 17 से 9 में नहीं जाने वाला है। तो 9 एकम 9, तो शेष बचा 8। तो अभी 8 से इस 9 में लगाना है, ठीक है ना। इस वाले 9 में नहीं लगाइएगा। तो 8 एकम 8। तो फाइनली 3 स्टेप हो चुके हैं। तो 3 स्टेप होते ही आप समझ जाइएगा कि ये जो ABC हैं, ये A वैल्यू इसकी है, ये जो B वैल्यू है वो इसकी है, और जो C जो वैल्यू है ना ये इसकी है। पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरा जो 1/d, तो 1/d में जैसा मैंने आपसे कहा कि 1 जो है वो है इसका रिमाइंडर, अंतिम, लास्ट। तो लास्ट में देखो शेषफल 1 ही आ रहा है, ओके। और d क्या है? ये है अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक यानी लास्ट डिवाइजर कौन है? ये 8। तो ये d है ना, इस d की जो वैल्यू है वो है 8। तो सारी वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, तो पूछा AC + BD, तो इनको अप्लाई कर दीजिए। AC तो A 3 है और C कितना है? 1। तो ये हो गया 3 × 1 और प्लस BD। तो B की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 8, ठीक है। तो 1 × 8, इसे सॉल्व करिएगा तो ये 11, यानी इत्तेफाक से इसका भी आंसर 11, ठीक है। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन, बात समझ पा रहे होंगे? अगर समझ पा रहे हैं तो चलिए एक अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न पर दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, और एक कंडीशन गिवन है कि XYZ प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो याद रखिएगा ये जो कंडीशन गिवन है ना, ये कंडीशन इससे पिछले वाले क्वेश्चन पर भी गिवन थी।
वो हिडन थी, लिख नहीं पाया मैं, आप उसे ऐड कर लीजिएगा। तो ये कंडीशन जो है ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन थे वहाँ भी कंडीशन लिखनी थी, रह गई थी, आप ऐड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो दिया गया है कि ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, इस कंडीशन को हमने इसमें अप्लाई किया और इससे पिछले जो 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनमें भी वो कंडीशन एप्लीकेबल है। ओके, चलो तो सबसे पहले क्या करिएगा, हम इसे सॉल्व करने की जब कोशिश करेंगे तो या तो एक काम कर लीजिए, आप इसे यहीं से समझना शुरू करें, या फिर एक काम भी हो सकता है, ये है 2 प्लस समथिंग, ठीक है ना। तो 2 प्लस समथिंग, तो इसमें ना 13 से 37 में भाग लगाने की कोशिश भी करते हैं अगर मान लो, तो क्या होगा, 2 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो इसे आप ये भी तो लिख सकते हैं 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, प्लस के 11/13। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 11/13। तो आप समझो कि अगर ये बराबर हैं तो कम से कम इस वाले 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल ही होना है, बराबर है। तो बस ये 11/13 ना, ये इसके बराबर रखना है, और बराबर रखना है कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप। तो बस बात पकड़ में आ चुकी है, सॉल्व करना शुरू करेंगे। 11 से भाग लगा दीजिए आप 13 में, तो 11 से आपने डिवाइड कर लिया किसमें, 13 में, तो 11 एकम 11, बचने वाला आपके पास 2। अब 2 से 11 में डिवाइड करिएगा, 10, बचा कौन, 1। तो क्या 2 बार डिवाइड कर चुके हैं, बिल्कुल 2 बार ही करना था और 2 बार ही हमने किया है। इसका सीधा मतलब है x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग। तो ये जो वैल्यू है ये x है यानी 1, ये जो वैल्यू है ये y है, और रिमाइंडर 1 ये शेषफल 1। तो क्या शेषफल 1 है, हाँ शेषफल 1 है, वेरीफाई भी हो रहा है। तो बस ये जो लास्ट अंतिम भाजक, मैंने कहा था z क्या होता है, ये अंतिम भाजक, लास्ट डिवाइजर। तो लास्ट डिवाइजर देखिए कौन है इसमें, 2 है। तो z की जो वैल्यू है ना वो 2 है, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जब x y z की आपसे पूछी जा रही है वैल्यू, तो ये वैल्यू हम देख पाए हैं, ये है 1, 5 और 2। तो बाई ऑप्शन 1, 5, 2 चेक करें तो बी वाला हमारा मैच हो रहा है, ठीक है, क्रमशः रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, तो क्रमशः x y z के मान, तो क्रमशः x y z के मान 1, 5 और 2। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ पाए हैं, चलिए अच्छा। तो एक क्वेश्चन और, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन सतत भिन्न का एक और आपके सामने क्वेश्चन है। x की ये वैल्यू दी है, x बराबर ये। तो क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है ये आपको बताना है। तो देखिएगा सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। कैसे आएगा देखिएगा भाई, ये x की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, लगातार जा रहा है। तो एक चीज़ सोचिएगा ना कि अगर ये बराबर है x के 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, तो क्या ये वाली वैल्यू, क्या ये वैल्यू भी x के बराबर नहीं है। आप देखो ये x के बराबर इधर से है, तो क्या इसको x के बराबर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बराबर ही तो है ये। तो बस इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल x प्लस 1, उठा के इधर लेके आइए दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। कौन सा सही है, ऑप्शन मैच कीजिए कौन सा मिलेगा, तो डी इसका आंसर मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका वही कंटिन्यू फ्रैक्शन सतत भिन्न, तो इसमें चेक करना है किसके बराबर है। तो बस हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा समझ लीजिए, ये x की वैल्यू इसके बराबर है 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग, और यहाँ से भी उठाइएगा ना तो भी ये वही 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग है, यानी कि ये पूरा x है, तो ये वाली चीज़ है ना ये भी x है। तो बस इस पूरे की जगह आपको x रखना है, इस पूरे की जगह x, उसके बाद तो आप सॉल्व करके आंसर पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं, वही सतत भिन्न के कॉम्बिनेशन से लेकर के। क्वेश्चन ये है p की वैल्यू गिवन है, ये p है, ठीक है, और ये वैल्यू है q की गिवन, q उसके बराबर है। तो ये p इसके बराबर है, समझिए हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस, इस तरह से ये लगातार चल रहा है। यानी कि यहाँ तक तो ये 1 प्लस 1 है, इसके बाद ना 3, तो देखो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6, इस तरह चलते चलते लास्ट में 1008 तक, ठीक है ना। सेम प्रोसेस, क्यों, ये 2 से स्टार्ट है, 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, अच्छा ये आप 3 से देखिएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6, इस तरह चलते हुए 1008 तक, ठीक है। तो ये डॉट 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 का मतलब लगातार 1008 तक जा रहा है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना छोटा सा है, p प्लस q क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन देख के समझ गए कि ऑप्शन 1 2 3 4, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा सा होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ बड़ा सा होता तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़े होते, तो क्वेश्चन छोटा सा है और सॉल्व करना है तो बहुत जल्दी किया जा सकता है, बस कुछ टारगेट सेट कीजिएगा। तो देखो ये ऐसा तो है नहीं जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन था ना, इस p की वैल्यू को हमने इसके बराबर ले लिया था,
इससे पिछले वाले में किया था ना एक्स को एक्स के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जिस तरह की शुरुआत है ये बीच में वैसा नहीं चल रहा है, ये बदल रहा है। अगर वैसा ही चल रहा होता तो हम इसे एक्स मान लेते जैसे इससे पिछले वाले में माना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा भी है तो कोई नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन सा देखो कहाँ से कॉमन हो रहा है। तो आप गौर करें, अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा, क्या ये दोनों हिस्से सेम है? देखो 3 + 1/4 + 1/5 + 1/1008, 3 + 1/4 + 1/5 प्लस लास्ट 1008 तक। इसका मतलब ये और ये बिल्कुल सेम है। तो ऐसा कर लेते हैं, जब ये दोनों सेम है तो हम इस पूरे को ना x मान लेते हैं, माना कि x, मतलब ये p है ये q है, तो एक तीसरा वेरिएबल हमने लिया और जो x मान लिया। तो अगर ऐसा किया कि अगर इसे आप x मान लेते हैं तो समझो सवाल ख़त्म है ना। क्या बचा? आप इसकी जगह x लिख सकते हैं, माना कि ये x है, ठीक है। तो फिर अगर ये x है तो आप इसे भी x मान सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो आपने इसको भी x मान लिया, तो फिर तो समझिए सवाल में कुछ बचा ही नहीं ना। सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए। चलो चेक करते हैं। तो सॉल्व करिए, इस x को ऊपर है x + 1/x, तो इस पूरी की जगह क्या होगा? इस बार स्टेप बनाते चलिए, एलसीएम लेंगे, इसमें x है तो ये हो जाएगा क्या? ये होगा x + 1/x। इसका रेसिप्रोकल उल्टा भाग लगाएंगे इसमें, तो ये x यहाँ से हटेगा ऊपर पहुँचेगा, तो यहाँ से x हटाते हैं, x को पहुँचाते हैं ऊपर, यहाँ तक पहुँच गए। चलिए फिर से एलसीएम लीजिए इसमें, तो एलसीएम लेंगे x + 1 + x, तो ये होगा 2x + 1/, तो ये होगा 2x + 1/x + 1। लेकिन ये 1 के अपॉन में पलटने वाले हैं, तो ये x + 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो फाइनली p की वैल्यू आपको ने ट्रेस कर ली। चलो इसको देखिए, 2x + 1 एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? ये होगा 2x + 1/x। ये x कहाँ पहुँचेगा? ऊपर पहुँच गए यहाँ तक। तो अब क्या करिएगा, सिर्फ p और q दोनों की वैल्यू आपको मालूम है ना, और पूछा क्या p + q ऐड करना है, तो चलो ऐड कर लेते हैं ना इसको। तो देखो x + 1/2x + 1, इसे जोड़िए x/2x + 1, ठीक है। तो x + 1 + x, तो ऊपर ऐड करेंगे तो ऊपर भी हो जाने वाला है आपका क्या? 2x + 1 और नीचे भी 2x + 1, और आंसर आपका होने वाला है 1, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर होगा a। ना समझ में आया तो पीछे जाके देख लीजिएगा एक बार। तो ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक हमारा था, सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है, और ये है सतत भिन्न कंटिन्यू फ्रैक्शन। अगर थोड़ा बहुत भी आप किताब के पन्ने पलट के देखते हैं तो शुरुआत में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आता है, वहाँ आपने इसके क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। अच्छा, वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-3 स्टेप बना के किसके बराबर होगा, वैसे क्वेश्चन तो आप कैसे भी कर लीजिए, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उनको मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने थोड़े ठीक से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया। इसी तरह से मैंने पिछला आपसे जो चैप्टर लिया था वो था 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित, वो भी हमारा पार्ट 1 ही था, नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड ही था। तो अभी मेरी लगातार जो वीडियो रहेंगी वो अभी 1-2 वीडियो सिंप्लीफिकेशन पे ही आने वाली हैं। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपने आज ये पार्ट देखा, इसी तरह से मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का और चीज़ें लेके आएंगे, सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए, लगातार जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में इतना जरूर कहूँगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही चाहते हैं हम आपसे, बाकी कुछ नहीं। तो मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, जब तक सुरक्षित रहिए, मिलते हैं, धन्यवाद।